अंजाम यही होना था। कुद्स में तबीब मुआयने के बाद बॉल्डविन से कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, लेकिन वो कैरिक जाने की तैयारी करने लग जाता है। विलियम्स उसे समझाता है कि कुद्स को बादशाहत से महरूम न करे। खैमे में इत्सीस सुल्तान को खबर देता है कि बालन जिंदा है और उसने उनका गोदाम तबाह करने का मंसूबा बिगाड़ दिया। कैरिक में मैला जातलियून से कहती है कि सिपाहियों को आगाह करे कि पानी जहर आलूद है, लेकिन वो कहता है कि इस सूरत में वो किला छोड़कर भाग जाएंगे। वो फिलहाल महल में मौजूद पानी का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। रात के वक्त खैमे में सुल्तान बोरो और सायरा का निकाह पढ़ा रहे होते हैं। सुल्तान के पूछने पर सायरा कहती है कि कुद्स में बोरो के साथ दाखिल होना ही उसका हक महर है, जबकि बोरो कैरिक और कुद्स के माले गनीमत में से उसका हिस्सा मुकर्रर करता है। कैरिक में मैला मारिया से कहती है कि वो सलाहुद्दीन को शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाएगी और उसके जाने के बाद उनके नाम एक खत लिखती है, जिसे सुल्तान सुबह सुबह पढ़ने के बाद खलील को हिफाजती दस्ता तैयार करने का हुक्म देते हैं। हलब में काजी फाजिल बाजार से गुजरते हुए ज़ैनब को देख लेते हैं और साथियों को वहीं छोड़कर उसके पीछे जाते हैं और उसे रोककर कहते हैं कि वो उसे कितने अरसे से ढूंढ रहे थे। ज़ैनब कहती है कि वो कुछ भी नहीं भूली और एक दिन काजी फाजिल से हिसाब लेगी। उसी लम्हे काराथगन वहां पहुंचता है और उसके पूछने पर काजी फाजिल उसे टाल देते हैं। उधर कैरिक में मैला कमांडर के पीछे चोरी छुपे किले से बाहर जा रही होती है कि जातलियन उसे पीछे से पुकारता है। वो कहती है कि गिरजा घर में दुआ के लिए जा रही है और कमांडर के साथ चल पड़ती है। एक खैमे में सलाहुद्दीन उससे मिलने आते हैं। वो कहती है कि कैरिक में दाखिल होने का एक ही रास्ता था, जिसे वो बहुत पहले रद्द कर चुके हैं, लेकिन अगर वो चाहे तो अब भी वो उनके लिए हाजिर है, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसी तरह मुहासरे को 3 माह गुजर जाते हैं। बुरू बताता है कि उनके पास खुराक कम रह गई है। बुजुर्ग कहता है कि पानी की वजह से हर रोज सलीबी सिपाहियों में बीमारों की तादाद बढ़ रही है। कैरक में सलीबी मंसूबा बनाते हैं कि सलाहुद्दीन के पास खाना कम है, वो वापस हटेंगे तो लॉर्ड गाय शाम के रास्ते से और बाकी फौज कैरक की तरफ से उन्हें घेर लेगी। मैला ये सुनकर परेशान हो जाती है। हिनोक खबर लाता है कि सिपाहियों में पानी की वजह से बीमारी बढ़ती जा रही है। शाम में तबीबा फातिमा से कहती हैं कि सुल्तान के बच्चे की पैदाइश कबल अज वक्त होने के इम्कानात हैं। फातिमा शम्सा को तसल्ली देती हैं कि मुजाहिदीन की बीवियों को मुश्किल औकात अकेले गुजारने पड़ते हैं, लेकिन वो रोते हुए सलाहुद्दीन को पुकारती चली जाती हैं। कैंप में सुल्तान काराकुश से कहते हैं कि सुरंग में हमले से पहले वो बीमारी के किले में फैलने का इंतजार करेंगे। उसी लम्हे धुआं उठता देखकर सुल्तान के पूछने पर खलील बताता है कि सलीबियों ने बीमारों को आग में फेंकना शुरू कर दिया है, जिस पर सुल्तान काराकुश को हमला करने का हुक्म दे देते हैं। मुअस्सल में कायमाज काजी फाजिल से कहता है कि सलाहुद्दीन 3 माह से कैरक फतह करने की कोशिश में लगे